अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। पायल, तुम क्या कर रही हो वहां पर? साहिल, ये तस्वीर किसकी है? तो तनु की तस्वीर है। ये तनु जी है? क्यों? अरे हम तो इनसे मिल चुके हैं और ये भी हमें जानती हैं। तुम तनु से कैसे मिल सकती हो? ऐसे कैसे होगा? याद है हम लोग मंदिर गए थे और आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तब इन्होंने ही तो हमें पानी दिया था। और फिर मंदिर में भी हमने इनसे बात की। इनकी चेन गिर गई थी और हमने वो चेन लौटाई। इसका मतलब तनु वहां पर थी और मैं भी, फिर भी हम दोनों नहीं मिल पाए। हो सकता है ना आपने इन्हें देखा हो, लेकिन तब तो आपकी याददाश्त ही गई हुई थी। तो हाँ, लेकिन तनु तो मुझे पहचान सकती थी ना। लेकिन तकदीर के खेल भी तो निराले हैं। अब आप दोनों की किस्मत में जितनी जुदाई लिखी थी, उतनी जुदाई तो आपको सहनी ही पड़ती ना। सही कह रही हो तुम, जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। ऊपर वाले के खेल सचमुच निराले हैं। हाँ तनु बेटा। विक्रम जी, मैं बोल रही हूँ। ओ, मैं समझा तनु है दाई अम्मा। कैसी हैं आप? वहाँ घर पे सब ठीक तो है ना? यहाँ सब कुछ ठीक है। मुझे साहिल की फिक्र हो रही थी। आप गए थे उससे मिलने? जी हाँ, मैं मिला था। और पायल से? उसे भी देखा मैंने। आपने साहिल को समझाया ना कि इस तरह अजनबी लोगों को घर में रखना ठीक नहीं है? देखिए दाई अम्मा, वो अजनबी नहीं है। उन्होंने साहिल को नई जिंदगी दी है और साहिल कई महीने तक उनके घर पे रहा है। लेकिन कब? जब साहिल की याददाश्त नहीं थी। साहिल उन लोगों को क्या पहचान पाया होगा ऐसे में? दाई अम्मा, साहिल नासमझ नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा है। अच्छे बुरे की समझ है उसमें। विक्रम जी, मैंने आपको वहां साहिल को समझाने के लिए भेजा कि वो उन लोगों को घर में ना रखे, लेकिन आप तो साहिल की तरह बात करने लगे। दाई अम्मा, पहले मैंने साहिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में मुझे खुद अपने ऊपर ही शर्मिंदा होना पड़ा। देखिए, साहिल से बात कहने का मतलब यह है कि उस पर शक करना। और वैसे भी साहिल ये सब कुछ समझ गया है। वो ये समझ गया है कि मैं किसी ऑफिस के काम से उसके पास नहीं गया था। क्यों? साहिल ने आपसे कुछ कहा क्या? दाई अम्मा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी खामोशी ही बहुत कुछ कह जाती है। साहिल भी उन्हीं में से एक है। हमें उसकी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी वो लोग ज्यादा दिनों तक साहिल के पास रहने वाले नहीं है।
मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि वो लोग जल्द से जल्द वहां से चली जाएं। पता नहीं कब किस बात पे क्या तूफान खड़ा हो जाए। मुझे साहिल पर पूरा एतबार है, लेकिन उस घर की किस्मत पर बिल्कुल नहीं। क्या पता कब कौन सी मुसीबत आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। दयम्मा, फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बस तनु का ख्याल रखिए और देखिए, ऐसी किसी भी बात का जिक्र तनु के सामने मत कीजिएगा, ठीक है दयम्मा? जी जरूर। नमस्ते। कशमकश, कशमकश। अच्छा दाइमा, एक बात बताइए, हमारी जो माँ है वो जब गंभीर होती है तो कैसी लगती है? हाँ, सोचिए जरा, दिमाग में जोर डालिए। मेरे समझ में नहीं आया, तू बता देना। मैं बताऊं? बताओ। रोम का पुतला है ना, द थिंकर, हाँ। एकदम उसके जैसी। हम बात करें इंडिया की, तुम पहुंच गए रोम, और वो द थिंकर विंकर जैसी नहीं लगती। अच्छा, तो फिर कैसी लगती है? मेरी प्यारी बहना, हमारी जो माँ है वो बिल्कुल माँ जैसी लगती है, क्योंकि ऊपर वाले ने सिर्फ एक ही ऐसी माँ बनाई और उसके बाद वो पुतला ही तोड़ दिया। इसीलिए तो कहते हैं हम लोग कि साड़ी माँ दा जवाब नहीं, और साड़ी माँ हंस रही है शायद ये। बच्चों का भी हे परवरदिगार, इस आंगन में ऐसी ही खुशियां बरसती रहे, प्रेम पनपता रहे, गम और नफरत का तो साया तक ना पड़े। आप चिंता मत करिए दाइया, अब इस घर में गम की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा मैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पोता सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम करेगा कि लोग कहेंगे, वो देखो, वो है आराधना मित्तल का बेटा साहिल मित्तल। अच्छा, कौन जानता है कि तुम आराधना मित्तल के बेटे के रूप में जाने जाओगे, या फिर तन्नू मल्होत्रा के पति के रूप में? अब देखिए, आपको मैं ऐसा बनाऊंगा कि लोग ना जान पाएंगे ना पहचान पाएंगे। चक्कर बचाओ तुम अपनी। तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। क्यों? अब फिर से नई दुश्मनी शुरू करनी है क्या? नहीं साहिल, तुम गलत सोच। दुश्मनी तो खत्म हो गई। मैंने आदित्य की शर्तें मान ली। वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। बहुत अच्छा लगा ये बात। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा सर। तुमने जो शर्तें रखी थी वो हमने पूरी की, लेकिन तुमने अपनी शर्त नहीं निभाई। उसकी वजह आदित्य जानता है, और वैसे भी बात प्रॉपर्टी लौटाने की थी, वो मैंने लौटा दी। लेकिन उससे हुआ क्या? आज मेरे घर के 2 हिस्से हो गए। तुम्हें पता है कि काम्या ने... देखो मयंक, काम्या के बारे में सोचना मेरे लिए जरूरी था, लेकिन उसके बारे में मैं भी सोच सकता था। ये माना उसने मुझे धोखा दिया, मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन है तो वो मेरी पत्नी। मैं भी उसे माफ कर सकता था। मयंक, प्यार में बहुत ताकत होती है। तुम अगर चाहो तो अब भी कोशिश करके देख सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ा है। एक मौका मिला है, तुम अगर चाहो तो अपने पूरे परिवार को एक साथ जोड़ सकते हो। और जहां तक बात रही काम्या की, तो उसे मैं समझा सकता हूं। थैंक्स, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। काम्या को तो मैं देख लूंगा। मेरा मतलब है उसे मैं समझा दूंगा।
सुनिए, नमस्ते। नमस्ते। जी मैं मयंक चौधरी हूँ। आप? पायल। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। ये सागर आपके? मेरे होने वाले पति हैं। मयंक, मयंक। आई एम सॉरी साहिल, मुझे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। काम्या, अपनी हद में रहकर बात। तुम्हें प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इस परिवार के लोगों के साथ बदतमीजी करने का हक मिल गया है। ये हक तो मैं शुरू से ही अपने साथ लेकर आई थी। आप लोगों की इज्जत और मैं मेरे साथ बदतमीजी करने का मतलब तुम जानती हो? हाँ, आप यहाँ से ऐसे ही चली जाएंगी, फिर आपकी मम्मा और आपका लाडला बेटा मयंक आपके आंसू पोंछेंगे और फिर वो गुस्से से मेरे पास आएंगे, लेकिन डरकर वापस लौट जाएंगे। काम्या, चिल्लाइए मत। आपसे ज्यादा मैं चिल्ला सकती हूँ। अगर मुझसे बार बार बेइज्जत नहीं होना चाहती है तो मेरे सामने आया ही मत कीजिए। बहुत ऊंचे स्तर में बोलने लगी, लेकिन इस परिवार को ऊंचा सुनने की आदत नहीं है। इससे पहले कि हमारी बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाए, अपने सुर को नीचा कर लो, वरना तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये धमकी किसी और को दीजिएगा। मेरी आवाज तो ऐसे ही रहने वाली है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस घर के एक एक लोगों की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं मयंक को अपनी मनमानी करने के लिए आजाद कर दूं। तो अब तक क्या उसे अपने पल्लू में बांध कर रखा है? ये तो मेरी मेहरबानी है कि वो मेरे कमरे तक आ जाता है। मैं चाहूँ तो उसे अपने हक के दायरे में कदम दे। मेरी बात मानिए और अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाइए, वरना आपके साथ साथ उसकी जिंदगी भी। समझ रही है ना? लड़ो लड़ो, जितना चाहे लड़ो, क्योंकि आपस में तुम जितना ज्यादा लड़ोगे मुझे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अरे छोटी दुल्हन, तुम क्यों आ गई? दाई माँ, अब इतना काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना। नहीं, डॉक्टर ने मना किया है ना, जाओ आराम करो। अरे माँ, आप लोगों ने ना तो मुझे बस बेडरूम में कैद करके रख दिया है। मैं बोर हो जाती हूँ। छोटी दुल्हन, अपना नहीं तो इस बच्चे के बारे में तो सोचो। पता है, जब साहिल होने वाला था ना, तो दुल्हन भी ऐसे ही कहती थी, समय नहीं कटता, समय नहीं कटता। फिर पता है वो क्या करती थी? बैठकर रामायण और महाभारत पढ़ा करती थी। अरे इससे वक्त भी गुजर जाता है और बच्चे के संस्कार भी अच्छे होते हैं। ताई अम्मा, ये सब पहले की बातें हैं, अब कहाँ है ये सब? देखो बेटा, ये दुनिया वाले रीत रिवाज तौर तरीके बदल ले, लेकिन दुल्हन के रीत रिवाज इस घर में कायम रहेंगे। मैं तो यूं ही कह रही थी दाई माँ, भला मैं कभी मम्मी जी के रीति रिवाजों को भूल सकती हूँ? आपने क्या मुझे बस इतना ही समझा? नहीं छोटी दुल्हन, मैंने तो तुम्हारी शक्ल में हमेशा दुल्हन का रूप देखा है, इसीलिए तो धीरे धीरे दुल्हन की कमी भूलने लगी हूँ। नहीं दाई अम्मा, मेरी बराबरी से मत कीजिए। मैं इस लायक नहीं हूँ। उनकी बात तो। अरे छोटी दुल्हन, छोड़ो ये सब। पता है, अगर साहिल को ये बात पता लगी कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख रही हूँ तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। छोटी दुल्हन, ये बच्चा साहिल का ख्वाब है
और तुम्हें साहिल की गोद में इस बच्चे को देकर उसका ख्वाब पूरा करना है। चले अंदर। चलिए। कशमकश लगाते हैं सफेद टीका बस आदित्य, क्या हुआ? ये भी बताना पड़ेगा। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपने मामा के साथ झगड़ा किया। ये तुम्हें किसने कहा? जिसने भी कहा हो, ऐसा हुआ क्यों? सच जानने आए हो या फिर? मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। जो लोग सच जानना चाहते हैं उनकी आंखों में गुस्सा और बातों में कड़वाहट नहीं होती। बस कीजिए आप। मैं यहाँ आपका भाषण सुनने नहीं आया। सुनना पड़ेगा तुम्हें। तुम क्या चाहते हो आदित्य? इस घर के लोग मुझे परेशान करते रहे और मैं चुपचाप। पूर्वा ने कहा गलती आपकी थी। ओह, तो पूर्वा की झूठी बातें सुनकर तुम? पूर्वा मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी पत्नी है ना, तुम उसकी बात को कैसे झूठ मान सकते हो? ठीक है, तुम उसकी बात को ही सच मान लो। तो आप भी मानती हैं कि आजकल आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने लगी हैं कि? यही बात जाकर तुम अपनी मामा से क्यों नहीं पूछते हो? हाँ, बोलो, पूछो उनसे जाकर। हाँ, मैंने उनकी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किसने किया? मैं भी इंसान हूँ आदित्य, मेरे दिल को भी चोट लगती है। मामा और नानी माँ हर पल मेरे दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करती हैं। कभी कभी तो बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाती। और हाँ, पूर्वा को समझा देना कि तुम्हें इन सब बातों के लिए उकसाया ना करे। बेटा, यही तो फिक्र मुझे खाई जा रही है कि दोनों लड़कियों का क्या होगा। छुटकी की पढ़ाई करने की उम्र है, पर वो पढ़ाई करे भी तो कैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? अब क्यों चिंता कर रही हैं? अरे ऊपर वाला है जिसने जिंदगी दी है, वो सहारा भी देगा। आप सहारा देगा वो? अरे इन दोनों बेचारी लड़कियों का सहारा छीनने पर तुला है वो। चलो, छुटकी की पढ़ाई ना भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इन दोनों लड़कियों की शादी तो होनी चाहिए ना। हाँ, आपने पायल के लिए कोई रिश्ता देखा क्या? नहीं, कहाँ से ढूंढेंगे रिश्ता? रिश्ता तो हम तब ढूंढेंगे ना जब हाथ में पैसे हो। आप चिंता, बार बार मुझे वही कहना पड़ रहा है। मैं हूं ना, आप रिश्ता देखिए, अगर पैसे की जरूरत होगी तो मैं सब कर दूंगा। ना बाबा ना, इस घर में रहकर वैसे हम तुम पर बोझ बन चुके हैं। हम तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहते, और वैसे भी पायल तुमसे कोई एहसान भी नहीं लेना चाहेगी। अगर तुम हमारी मदद करना ही चाहते हो तो पायल के लिए कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दो। अरे इसमें मदद की क्या बात है? नौकरी तो पायल को मिल ही जाएगी। बहुत अच्छी लड़की है, खुददार है, और उसकी खुददारी की मैं कदर करता हूँ। और मेरी मदद का बुरा भी नहीं मानेगी, इनकार भी नहीं करेगी वो, क्योंकि मैं उसके लिए कोई गैर थोड़ी ना हूँ। और हाँ, एक बात आप भी याद रखिए, अब मैं आपके लिए भी गैर नहीं हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है? जरूर बोलूंगी बेटा, मैं क्यों शर्माऊंगी? राजलक्ष्मी नाम है मेरा, और मेरी कुंडली में लक्ष्मी पर राज करना लिखा है। और वो क्यों लिखा है? वो तो इस घर में कदम रखते ही मुझे समझ में आ गया था।